रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्र पर से उनका गुज़र हुआ तो देखा कि उनको अज़ाब हो रहा है, उसको अज़ाब हो रहा है। अम्मा अहदुहुमा फ़कान यमशी बिन नमीमा व अम्मल आखर ला यस्ततिरु मिनल बौल, कि दूसरा आदमी, पहले आदमी, दो आदमियों को दो कब्र से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ, दोनों को अज़ाब कब्र हो रहा था। तो फरमाया, आगे हदीस में अल्फाज हैं, लम युअज़्ज़बान फ़ी कबीर, कि किसी बड़ी चीज़ की वजह से इनको अज़ाब कब्र नहीं हो रहा है, बल्कि जो दो शख्सों को अज़ाब कब्र हो रहा है दो गुनाहों की वजह से। उनमें से एक गुनाह है पेशाब से न बचना, ला यस्ततिरु मिनल बौल, कहीं पर है ला यस्तंज़िहु मिनल बौल, कि पेशाब से नहीं बचने की वजह से, और दूसरे में फ़कान यमशी बिन नमीमा, कि चुगलखोरी की वजह से अज़ाब हो रहा है। दो आदमियों को अज़ाब हो रहा था, एक को चुगलखोरी की वजह से, दूसरे को पेशाब से न बचने की वजह से। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो अज़ाब क़ब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आगे इसमें अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टहनी मंगवाई, उसको तोड़ करके दोनों अलग अलग क़ब्रों पर गाड़ दिया, और ये कहा कि जब तक ये खुश्क नहीं होगा तब तक अज़ाब क़ब्र से ये लोग महफूज रहेंगे। इस तरह के अल्फाज हैं। तो बहरहाल इन तमाम बातों से बात मालूम हो गई कि अज़ाब क़ब्र होता है, और उनमें से भी बतौर ख़ास दो गुनाहों की वजह से अज़ाब क़ब्र होता है, और जो दोनों चीज़ें हमारी निगाह में बड़ी चीज़ नहीं है, फ़ी कबीर, दो चीज़ें जो है हमारी निगाह में वो दोनों को हम कुछ बड़ा नहीं समझते हैं, ये बिल्कुल आम समझते हैं। एक तो ये कि पेशाब से न बचना, दूसरे ये कि चुगली करना। हम में से अक्सर व बेशतर लोग, उलमा हो, आवाम, खवास हो, हर एक की मजलिस जहाँ 2 से 3 आदमी हुए, कहीं तीसरे और चौथे आदमी की ग़ीबत शुरू हो जाती है। एक आदमी है खामोश बैठा है, लेकिन जहाँ दूसरा आया सलाम कलाम हुआ, अरे उसका क्या हाल है, उसका क्या हाल है, उसका तो ऐसा हो गया, कल उसको वहाँ देखा था, बस हम लोग दूसरे की ग़ीबत में लग जाते हैं। तो फरमाया ये अज़ाब क़ब्र की एक बड़ी वजह ग़ीबत है, जिसको हम बड़ी चीज़ नहीं समझते हैं। तो ये ग़ीबत की वजह से अज़ाब क़ब्र होता है। दूसरी बात, पेशाब से न बचने की वजह से भी अज़ाब क़ब्र होता है। पेशाब से न बचना, हम अक्सर व बेशतर पेशाब करते हैं, ऐसी जगह करते हैं कि वहाँ की मिट्टी या वो ज़मीन सख्त होती है, उसके छींटे क्या है आदमी के बदन पर पड़ जाते हैं। और एक दूसरी रिवायत है, रिवायत पर अगरचे कलाम है, जिसके अंदर ये है कि जिस सहाबी रसूल को अज़ाब क़ब्र हो रहा था, उसके घर वालों से मालूम किया गया कि आखिर इनको अज़ाब क़ब्र क्यों हो रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्बीह व तहमीद पढ़ने के बाद जो वो क्या है क़ब्र कुशादा हो गई, उसके अंदर भी, उस रिवायत में भी दूसरी जगह पर है, रिवायत में अगरचे कलाम है, ये कहा गया, उसके घर वालों से जब मालूम किया गया, ये कहा गया कि ये शख्स क्या है बकरियां चराता था, तो बकरियां चराने की वजह से बसा औक़ात बकरियां पेशाब कर देती थी, वो पेशाब के छींटे वगैरह पड़ जाते थे, तो इस वजह से उनको अज़ाब क़ब्र हो रहा था। मेरे भाइयों, ये अज़ाब क़ब्र की दो बड़ी वजह, पेशाब से न बचना और ग़ीबत का करना, इन दो वजहों से अज़ाब क़ब्र होता रहता है। इस वजह से हम सबको ये चाहिए कि ग़ीबत जैसे मोहलिक बीमारी से, जिसमें हर एतबार से अपना ही नुकसान है, किसी भी एतबार से अपना फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, पेशाब से न बचना, हम में से पेशाब से तो बचने की बात दूर है, अक्सर व बेशतर हमारे नौजवान लोग ये कहते हैं कि हम नापाक हैं। जब उनके पास जमात के साथी जाते हैं या कोई मौलवी साहब मिलते हैं, नमाज के बारे में कहते हैं, मौलवी साहब हमारा पैंट साफ़ नहीं है, हमारा क्या है, हम नापाक हैं, पेशाब हमने खड़े खड़े कर दिया था। मेरे भाइयों, मुसलमान की यह शान नहीं है कि वह पेशाब करके बग़ैर पानी के पेशाब करे और नापाक रहे, यह मुसलमानों का शान नहीं है। याद कीजिए, जब सहाबी रसूल अज़ाब क़ब्र से महफूज नहीं रह सके, तो हमारा और आपका, हमारे पास हर चीज़ का वक्त है, लेकिन पाकी हासिल करने का वक्त नहीं है। बड़े बड़े नौजवान हैं, अच्छे खासे नौजवान हैं, हट्टे कट्टे नौजवान हैं, मोबाइल में लगा हुआ है, गेम खेलने का वक्त है, मोबाइल देखने का वक्त है, फेसबुक चलाने का वक्त है, ट्विटर चलाने का वक्त है, इंस्टाग्राम चलाने का वक्त है, हर चीज़ का वक्त है, लेकिन ज़रा पूछा जाए तो क्या है, नापाक है। जब कोई नमाज़ पढ़ने के लिए कहता है, कोई नमाज के लिए चलने को कहता है, तो कहा जाता है कि मौलवी साहब हम नापाक हैं। जमात के साथियों से कहा जाता है नापाक हैं, और बाज़ लोग तो ये कहते हैं मौलवी साहब हम अपनी सेटिंग से बात करते हैं तो हमारा पैंट नापाक हो जाता है। ये इस तरीके से भी लोग नौजवान कहते रहते हैं।
یہ کیا ہے؟ مسلمان نوجوان ناپاک رہے، یہ اسلامی شایان شان نہیں ہے۔ ذرا یاد کریے کہ اگر اسی ناپاکی کی حالت میں ہماری موت ہو گئی تو کیا حال ہوگا؟ اور ہم پیشاب کی وجہ سے ناپاک رہتے ہیں، اور بسا اوقات آدمی شراب پی کر کے بھی ناپاک رہتا ہے۔ بسا اوقات آدمی جو شراب کے پیشاب سے بھی زیادہ ناپاک ہے، وہ پی کر کے بھی آدمی ناپاک رہتا ہے، پیشاب سے نہ بچ کر کے بھی آدمی ناپاک رہتا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اب تک ہماری غفلت و لاپرواہی کی جو زندگی گزر گئی، لیکن اب تو یہ عہد کر لو کہ اب ہم ناپاک نہیں رہیں گے، پیشاب سے بچنے کا اہتمام کریں گے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے۔ یاد رکھو، ہم نے وہ حدیث سنائی ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تنگ ہو سکتی ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ اب کیا ہماری اور آپ کی قبر تنگ نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا ہمیں اور آپ کو عذاب قبر نہیں دیا جا سکتا ہے؟ اس وجہ سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو پاک صاف رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔